अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल पड़े हैं। मैं बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं लाहौर वेकेशंस के लिए। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को एक ज़रूरी काम था और हमें भी साथ में मौका मिल गया जाने का। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाके अपनी अम्मी से मिलूँगी, अपनी फ्रेंड्स से मिलूँगी और अपनी बाकी की फैमिली से भी मिलूँगी। जब हमने लाहौर जाना होता है ना, तो अर्ली मॉर्निंग मुझे जाग के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है और सारे काम समेट के, सारा किचन समेट के फिर हम लोग निकलते हैं। तो आज भी हम लोग इतनी ही जल्दी जागे थे, लेकिन काम करते करते मुझे दोपहर के 12 बज गए थे। ठीक 12 बजे हम लोग निकले लाहौर के लिए और सफ़र हमारा शुरू हुआ। आज हमारा जितना लंबा सफ़र था ना, इतना लंबा कभी हम लोगों ने लाहौर का सफ़र नहीं किया। वो आगे चल के आप देखेंगे। सबसे पहला स्टॉप ओवर हमारा हुआ जी, हाँ जी, अलमशहूर पकौड़े। मुझे लगता है ये पकौड़े इतने मशहूर मैंने कर दिए हैं कि ना मेरे पहले ब्लॉग में भी कुछ लोगों ने देखे होंगे। तो ये किसी दिन मैं ना इसकी शॉप की वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग शायद मुझे कहेंगे कि मैं क्यों खाती हूँ, बट मैं खाती हूँ, फिर भी खाती हूँ। मुझे पता है कि ये अच्छे ऑयल में नहीं बने हुए। खैर, सफ़र हमारा शुरू हो गया था। हमारे शहर से जो मोटरवे है वो ऑलमोस्ट कोई 1 घंटे की ड्राइव पे है, 1 से 1.5 घंटा हमें लगता है। आगे थोड़ी सी रोड बन रही थी तो उसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इस पेट्रोल स्टेशन पे हम लोग रुके हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद है और वॉशरूम्स भी अच्छे हैं, तो आराम से वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो जब भी हम लोग जाते हैं, हमारे कुछ बनाए हुए हैं स्टॉप ना, कि हमने यहाँ पे रुकना है और यहाँ से होते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप ओवर होता है, जिस भी नमाज का टाइम होता है वो हम उस नमाज़ पढ़ लेते हैं। खैर, ये लेफ़्ट ओवर केक था, एक दिन पहले मेरी फ्रेंड लेके आई थी, तो मैंने वो भी साथ में कैरी कर लिया। बहुत खाते पीते और इन्जॉय करते हुए जाते हैं। उससे अगला स्टॉप हुआ हमारा कॉर्न के लिए, और हम लोग मोटरवे से अब बस कोई हाफ़ एन आवर की दूरी पे हैं मैक्सिमम। तो हम लोग आराम से जा रहे थे, हमें आइडिया ही नहीं था। हम लोग अपनी तरफ से कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह के और मामलात होते हैं। अभी बहुत सारा, अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र है और सनलाइट, आई लाइक इट। अब मैंने सारे ब्लॉग्स जो है ना, मेरा ख्याल है कि मैंने गाड़ी में बनाने शुरू कर देने, इतनी मज़े की सनलाइट आती है। हीटर ना चलाए बेटे, हीटर डाउन कर दे। तो जी काफ़ी देर शोखियाँ मारने के बाद, कॉर्न का वेट करने के बाद गरम गरम कॉर्न आ गई है। इसको मैंने ऊपर और नीचे से इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि अगर मैं बच्चों को इस तरह पकड़ाऊँ ना, तो वो उठा के खाना शुरू कर देते हैं। आज के ब्लॉग में ज़्यादातर आपको खाने पीने की ही चीज़ें मेरी नज़र आएंगी, क्योंकि रास्ते में हम लोग जो है ना दे हुए जाते हैं। मंशियात मकाओ ते नस्ल बचाओ। अब हम लोग आ गए हैं अपने चाय के ढाबे पे। ढाबा नहीं, बेसिकली ये एक होटल बना हुआ है, जैसे ट्रक होटल होता है ना, ये भी एक पंप के ऊपर ही है। तो रुक गए हम लोग मेरी फेवरेट जगह पे। यहाँ की चाय बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा। वैसे अगर हम लोग 3 घंटे में लाहौर पहुँच सकते हैं ना, तो हम लोग पहुँचते हैं 5 घंटे में, क्योंकि हम लोग जगह जगह रुकते हैं और बहुत इन्जॉय करते हुए जाते हैं सफ़र को हम लोग। और अब मैं जहाँ पे रुकी हूँ, यहाँ की चाय बहुत मज़े की है। 1.5 साल हो गए हैं मुझे तकरीबन शिफ्ट हुए हुए, और इस दौरान मेरे को 4 से 5 चक्कर लगे हैं लाहौर के। तो हम लोगों ने, बल्कि ज़्यादा ही लगे होंगे, तो हम लोगों ने ना आते जाते हमने ये अपना ठिकाना बनाया हुआ है कि हमने यहाँ से चाय ज़रूर पीनी होती है। को बहुत जल्दी नहीं है हमें पहुँचने की, हम आराम से पहुँचेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हम लोग रुके हैं अब चाय पीने के लिए। चाय आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाय की शक्ल ही इतनी प्यारी होती है कि बंदे की आधी थकावट तो वैसे ही उतर जाती है। चाय के ऊपर ना इस तरह से क्रश करके ये लोग बादाम डाल के देते हैं, और इसको वो बोलते हैं स्पेशल चाय, और वाकई स्पेशल है, बहुत मज़े की थी। मोटरवे का सफ़र हमारा शुरू हो गया था और हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। हम लोग कुछ सोचते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से होना कुछ और होता है। लेकिन फिर भी हमें हर हाल में
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज का दिन बहुत हेक्टिक हो गया था। आगे चल के आप देखेंगे जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि हम कर रहे थे कि अल्लाह ने हमें किसी बड़े हादसे से, किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। हुआ यूँ कि गाड़ी इस वक्त ड्राइव कर रही थी मैं, और मुझे एकदम से लगा कि जैसे गाड़ी जो है वो हीट होने का इंडिकेटर जो है वो मुझे दे रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो और फिर थोड़ा चलाओ, फिर देखते हैं कि क्या हुआ है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना गाड़ी ने मुसलसल ब्लिंक मतलब हीट अप हो गई, और उसका इंडिकेटर जो है मुसलसल ब्लिंक करने लग गया। तो मैंने साइड पे लगा दी। इतना प्यारा यहाँ से व्यू था, हालांकि गाड़ी की परेशानी थी, लेकिन व्यू इतना मज़े का था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग मोटरवे पे इस तरह से रुके थे, मिडल ऑफ द रोड। खैर साइड पे गाड़ी लगा के हम लोगों ने कॉल की मोटरवे पुलिस वालों को, जो कि मेरा ख्याल है हार्डली 2 से 3 मिनट में वो लोग आ गए थे। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि गाड़ी में ये इशू है तो उन्होंने मोबाइल जो वर्कशॉप होती है उसको कॉल किया। उन्होंने आने में थोड़ा टाइम लगाया, शायद वो दूर थी, कोई मेरा ख्याल है 20-25 मिनट के इंतज़ार के बाद मोबाइल वर्कशॉप जो थी उनकी वो आ गई। आके उन्होंने चेक किया तो टेक्निकली इतना बड़ा इशू नहीं था। उन्होंने सारे मसाइल चेक किए तो हुआ क्या था कि जो एसी का पंखा था वो नहीं चल रहा था, गाड़ी के एसी का, और उसका फ्यूज़ उड़ गया था। और फ्यूज़ उड़ने की वजह से पंखा बंद हो गया, और पंखा बंद होने की वजह से गाड़ी जो है वो हीटअप हो गई। तो थैंक्स अल्लाह पाक की टीम बहुत अच्छी थी। टेक्निकल लोग इनके जितने भी थे, मतलब मैकेनिक, वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने जल्दी समझ में आ गया कि मसला क्या है। खैर उनके पास यूजुअली वो बता रहे थे कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनके पास वो फ्यूज़ उस वक्त नहीं था। तो फिर उसने काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है वो डायरेक्ट वायर जो थी बैटरी में लगा दी। हम लोग थोड़ा घबरा रहे थे कि रास्ते में, क्योंकि बच्चे साथ हैं, तो कोई इस तरह का सीन ना हो जाए दोबारा, खुदा ना खास्ता। और डर भी लगता है, भले मोटरवे से आप जा रहे हो लेकिन डर भी लगता है, बच्चे साथ थे। मैं बात दोहराना नहीं चाहती, आप लोग समझ गए होंगे। शाम ढलती जा रही थी और मेरा ख्याल है मैंने कुछ सालों बाद इस तरह से ना सूरज डूबते हुए अपने सामने देखा था, और मुसलसल देख रही थी। व्यू इतना प्यारा था, अच्छा लग रहा था। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो गर्मी भी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। खैर जी, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया था। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी जिस वक्त हमारी गाड़ी का काम कंप्लीट हुआ, और उन्होंने हमें चला दिया, रवाना कर दिया। और उसने कहा कि अब कोई इशू नहीं आएगा, जस्ट आपने इस वायर को उतार के और फ्यूज़ डलवा लेना। मेरे हस्बैंड काफ़ी कॉन्शियस होकर ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि एक वो डर सा बैठ गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से पहुंच गए। ईशा का टाइम हो गया था, ईशा के भी बाद का टाइम हो गया था काफ़ी, जब हम लोग ठोकर न्याज बेग पे पहुंचे। शहर में पहुंचते ही मैंने एक फ्रेंड को कॉल की, और उन्होंने आगे कॉल की मैकेनिक को। तो हमने, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, अगले दिन शहर में घूमना भी था, तो हमने कहा कि गाड़ी को हम ठीक करवा के ही रूम में जाके चेक इन करेंगे। और इस दौरान बच्चे भी सो गए थे, हालांकि बुहाल हो गए थे, क्योंकि सुबह घर से हम बहुत लाइट सा नाश्ता करके निकले हुए थे। और इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड ना हंसते हुए ये बात कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी का काम मुकम्मल हो चुका था। हमने शहर में आके ना सारा कुछ सेटल करवा लिया था, चेक करवा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक था। फ्यूज़ डलवाने के बाद जब गाड़ी की तरफ से हम रिलैक्स हुए तो हमने डिस्कस किया कि मैं कैसे, वो कह रही थी कि हमें पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, और हम आराम से खाते पीते और टाइम से मतलब इंजॉय करते पहुंचेंगे। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अल्लाह ताला जो है ना, वो उनके मामलात होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अल्लाह पाक ने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह बच्चे साथ थे, और अगर खुदा न खास्ता इवनिंग का ज़्यादा टाइम होता, रात का टाइम होता, तो मैं ख़ुद भी शायद घबरा जाती। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब पहुंच चुके हैं लाहौर, और इस वक्त टाइम हो रहा था कोई 9 बजे का, और भूख से हम लोग, बुरी हालत थी हम लोगों की, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम सामान जो है ना पहले रूम में डंप करें। तो रूम में चेक इन किया। सबसे पहले मैंने सारा सामान सेट किया, बच्चों का आके फेस वॉश कराया, और ख़ुद अपनी हालत देखी कि जो काफ़ी गैर हो रही थी। मुंह हाथ धोने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए, और उस वक्त कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि क्या खाएं, तो हम लोग एज ब्लॉक मार्केट आ गए।
और बट की कढ़ाई खाने के लिए। और कढ़ाई इतनी मज़े की थी, यकीन करें सारा दिन की थकावट भी भूल गई और सारा जो है ना गाड़ी की टेंशन भी भूल गई। हमने इतना टिका के खाना खाया और फिर चले गए हम लोग रूम में, क्योंकि अगले दिन मेरे हस्बैंड की थी मीटिंग और बहुत मसरूफ़ दिन होने वाला था, तो बहुत लेट हो गया था। मेरा ख्याल है कोई 12 बज गए थे, टाइम याद नहीं है। अब मैं बैठी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इस वक्त भी काफ़ी थक गई हूँ, इसी तरह से उस दिन भी थक गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।